ओम शांति। सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम हुई और फिर रात हो गई। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन आया, फिर से सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम हुई और फिर रात हो गई। ऐसे ही दिन पर दिन गुजरते जाते हैं, महीने साल गुजरते जाते हैं और ऐसे ही हमारा जीवन भी आगे बढ़ता जाता है। घड़ी की टिक टिक भी चलती ही रहती है। कई बार हमारे जीवन में अच्छा समय चलता है तो कई बार बुरा समय चलता है। जब अच्छा समय चलता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कि बस यह समय यहीं ही थम जाए, ऐसे ही खुशहाल जीवन चलता ही रहे। लेकिन हमारे कर्मों के अनुसार कई ऐसी परिस्थिति भी आती है जिसका हमें सामना करना पड़ता है। लेकिन उस समय हम भगवान को कोसते रहते हैं कि मेरा जीवन ऐसे क्यों बनाया और क्यों क्या के प्रश्न में उलझते ही रहते हैं और दुखी अशांत होते ही रहते हैं। जब कभी बुरी परिस्थिति आती है तो उससे हमें कुछ सीख लेकर आगे बढ़ना है। एक उदाहरण के तौर पर देखें तो जब बहुत दिनों के बाद हमें कोई मिलता है तो पूछते हैं कि कैसे हो। तो उस वक्त हमारा समय कैसा भी बुरा चलता हो तो भी हम उसके सामने मुस्कुराते हुए कह देते हैं सब कुछ अच्छा चलता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे बाहर से कितना सहज रीति से कह दिया, ऐसी ही हर परिस्थिति में अपने अंदर अपने मन को भी समझा दो कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो मन भी एक्सेप्ट कर लेगा और ऐसी परिस्थिति का सामना हम मुस्कुराते हुए भी कर सकेंगे। अब तो देखो, नया साल आने वाला है। नए साल का हम कुछ अलग रीति से वेलकम करें। इस नए साल में हम एक नया साथी बनाएं, जिससे हम मित्र, संबंधी, माता पिता, शिक्षक, गुरु, जो भी संबंध चाहो उस साथी से बांध लो। उस साथी का नाम है परमात्मा। महाभारत की लड़ाई में पांडवों के साथ श्री कृष्ण थे, इसलिए उनकी जीत हुई। भले ना कौरवों के पास बड़े बड़े योद्धा थे, फिर भी उसकी तो हार ही हो गई। बहुत साल पहले जब मोबाइल नहीं था, तब हम मित्र संबंधी से चिट्ठी लिखकर एक दूसरे का हालचाल पूछते थे और मन को हल्का कर देते थे। तो चलो, इस नए साल का आगमन हम कुछ इस तरह से करें कि जिससे हमने एक संबंध बांधा है, उस परमपिता परमात्मा को एक चिट्ठी लिखे। चिट्ठी में वो सारी बातें, वो सारी परिस्थितियाँ जो अब तक हमें याद आती है और हम दुखी और अशांत होते जाते हैं, वो सब बातें हम परमपिता परमात्मा को कह दें और मन से हल्का हो जाए। सब कुछ उस पर छोड़ दे और निश्चिंत बन जाए। पुराना सब कुछ ख़त्म कर देंगे तो दिल हमेशा खुशहाल रहेगा। पुराने हिसाब किताब अब चुकता होना है, खुशहाल जीवन जीना है। नए साल में हर पल, हर कदम, हर परिस्थिति में हमें परमात्मा की छत्र छाया के नीचे रहना है, तो सचमुच ही हमारा न्यू ईयर हैप्पी ही रहेगा। तो चलो, इस न्यू ईयर में हम एक चिट्ठी उस परमात्मा को लिखकर पुराना सब कुछ ख़त्म कर दे। तो सिर्फ एक दिन ही हम हैप्पी नहीं रहेंगे, हमारी लाइफ ही हैप्पी हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। ओम शांति।